सुबह होते ही मोहन अपने कंधे पर फावड़ा लेकर खेत में काम करने चल देता है। मोहन अपने सूखी हुई खेतों में धीरे धीरे फावड़ा चलाने लगते हैं। मोहन कुछ देर में बहुत थकने के बाद लंबी सांस लेता है। हे भगवान, इस साल भी सूखा पड़ गया। जमीन इतनी कड़क है कि फावड़ा भी टूट जाएगा। इस बार भी फसल नहीं हुआ तो हम क्या खाएंगे और सीता को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ धनीलाल सेठ आ जाता है। अरे मोहन, इस सूखी हुई जमीन में क्या कर रहे हो? इस बार भी बारिश नहीं होने वाले हैं। हमारे पास काम करते तो दिन का 2 से 4 रुपए दे देते, कम से कम खाने का तो हो जाता। जैसी तेरी मर्जी। सेठ हंसते हुए चल जाता है। मोहन फिर से फावड़ा चलाने लगता है तो तभी अचानक से तेज आवाज आती है, जैसे फावड़ा किसी पत्थर से टकराया हो। अरे ये क्या है? कोई पत्थर है क्या? मोहन मिट्टी हटाया तो देखा एक पुराना मटका है। मोहन मटके को उठाया। अरे ये तो मटका है, चलो घर ले चलते हैं, कुछ काम में आ जाएगा। और मटके को घर ले आता है। मोहन मटके को घर के एक कोण में रख देता है। लीजिए, एक ही रोटी है, घर में कुछ नहीं है, क्या बनाऊं? और ये मटका क्यों लाया? मोहन रोटी लेकर मटके पर रख देता है। थोड़ा पानी पहले दो, हाथ धो लेते हैं। तभी मटके के अंदर से एक अजीब आवाज आता है। मोहन चौंक जाता है। अरे ये कैसी आवाज है? मोहन मटकी को देखा तो मटके पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी रोटियां से भरी हुई हैं। मोहन रोटी को हाथ में लिया। हे भगवान, ये क्या जादू है? मैंने तो सिर्फ एक ही रोटी रखी थी। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोहन मटके के अंदर एक प्याज डाला। फिर से आवाज आया और मटके प्याज से भर गया। वाह, ये तो लगता है जादुई मटका है। इसमें जो भी डालते हैं जो बढ़ जाता है। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगा। सच में यह जादुई मटका है, अब गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन मटके के अंदर अनाज डालता है और कुछ अनाज को बाजार में बेच देता है और कुछ अनाज को गरीबों में बांट देता है। पूरा गांव खुश था। अरे बिरजू, इस बार की कमाई बहुत कम हुआ है। कहीं तुम चोरी तो नहीं करता है? नहीं मालिक, दुकान पर कोई आदमी अनाज खरीदने नहीं आता। मोहन के पास जब से जादुई मटका आया है, पूरा गांव वाले को फ्री में अनाज दे देता है। धनीलाल चौंक जाता है। क्या जादुई मटका? ये क्या होता है? हमें पहले से नहीं बताया। बिरजू धनीलाल को पूरा बात बताया। तभी एक दिन धनीलाल मोहन के घर आता है, साथ में 2 बदमाश गुंडा को लेकर। क्या वे मोहन, सुना है तेरे पास कोई जादुई चीज आई है? भूल गया तूने मुझसे कर्ज लिया था। या तो पैसे चुका, नहीं तो मटका मेरा हुआ। नहीं मालिक, मैं आपसे कोई कर्ज नहीं लिया। इस मटके से पूरा गांव वाले को पेट भरता है, इसे मत ले जाइए। धनीलाल मोहन को धक्का देकर मटका अपने घर लाता है। धनीलाल एक टेबल पर मटके रख देता है। वह अकेले में बहुत खुश हो जाता है। मैं इस मटके में सोने का सिक्का डालूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। धनीलाल मटके में एक सोने के सिक्का डाला। मटके सोने के सिक्के से भर जाता है। धनीलाल सोनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सभी सोने के सिक्के मटके से निकाल लेता है। धनीलाल लालच से अंधा होकर मटके के ऊपर चढ़ जाता है ताकि देख सके मटके में और सिक्के हैं या नहीं। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह खुद मटका में के अंदर गिर जाता है। धनीलाल मटके के अंदर से चिल्लाते हुए, अरे बचाओ, मैं गिर गया, मुझे बाहर निकालो। मटके के अंदर से जोर जोर से आवाज आया। मटके के अंदर से एक नहीं बल्कि दर्जनों धनीलाल जैसी आदमी निकलने लगती है। मैं हूँ असली धनीलाल। सभी लोग आपस में लड़ने लगे और मोहन यह सब देख रहा था। मोहन मुस्कुराने लगता है। सभी धनीलाल लड़ते हुए बाहर भाग जाता है। मोहन अपना मटका उठाता है और घर आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए।